दोस्तों, आज हम जानेंगे नक्षत्रों के अंश तथा नक्षत्रों के स्वामी। और हाँ, इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप नक्षत्रों के स्वामियों को क्षण भर में याद कर सकते हो। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो शुरू करते हैं। नक्षत्रों के अंश जानने से पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि हमारा वायुमंडल है वो 360 डिग्री का होता है तथा राशियां 12 होती है। अब हमें एक राशि का मान पता लगाना है कि एक राशि में कितने अंश होते हैं। इसलिए हम वायुमंडल बट्टा हुआ राशियां कर देंगे, अर्थात 360 डिग्री बट्टा हुआ 12, 360 डिग्री अर्थात वायुमंडल का मान तथा 12 राशियां, 360 डिग्री बट्टा 12 तो बराबर में आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, जो कि एक राशि बराबर 30 अंश होते हैं। ये डिग्री अर्थात अंश का साइन है। ये ऊपर जो गोल गोल बिंदु दिख रहा है वो अंश का साइन है तथा ये राशि का साइन है। तो एक राशि बराबर 30 अंश होते हैं तथा एक अंश बराबर 60 कला होता है। ये कला का साइन है। एक अंश बराबर 60 कला होते हैं तथा एक कला बराबर होती है 60 विकला के। ये विकला का साइन है। एक कला बराबर 60 विकला तथा एक विकला बराबर होती है 60 प्रति विकला के। ये प्रति विकला का साइन है। इन सबको याद जरूर रखना क्योंकि यही सभी हमारे नक्षत्रों के अंश ज्ञात करने में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम नक्षत्रों के अंश ज्ञात करेंगे। जैसे आपको पता है वायुमंडल 360 डिग्री का होता है और नक्षत्र 27 होते हैं। तो वायुमंडल बट्टा हुआ नक्षत्र अर्थात 360 डिग्री बट्टा 27। अब हम 360 में 27 का भाग देंगे। जब हम 360 में 27 का भाग देंगे, सबसे पहले हम 36 में देंगे। 36 में भाग देने पर एक बार भाग जाएगा तथा हमें 27 प्राप्त होंगे। अब हम 36 में से 27 घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल रहेगा 9। अब ये 0 है वो हम यहां पर उतार देंगे क्योंकि 27 का भाग 9 में नहीं जा रहा है। अब हम इसमें 27 का भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा तथा हमें 81 प्राप्त होंगे। अब हम 90 में से 81 घटाएंगे तो हमारे पास 9 प्राप्त होंगे। अब हमें ये 9 प्राप्त हुए हैं वो है अंश में, और हमें अंश को हमें कला में परिवर्तित करना है। और एक अंश बराबर होती है 60 कला। तो हम 9 अंश इंटू 60 कला कर देंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो कला में आएगा। तो बराबर आ गए 540 कला। और अब हम 540 ना उसमें भी 27 का भाग देंगे। जो हमारे पास कला प्राप्त हुई है 540, उसमें हम 27 का भाग देंगे तो ये 27 का भाग इसमें 54 में 2 बार जाएगा तो हमें 54 प्राप्त हो गए। अब 54 में से 54 गए, 0 आ गया। अब ये 0 बच गया, उस 0 को पहले यहाँ पर उतारेंगे और यहाँ वाला 0 यहाँ आ जाएगा तो हमारे पास 20 कला आ गई। अब 13 अंश और 20 कला एक नक्षत्र का हमारे पास मान आ गया है। तो एक नक्षत्र का मान होता है 13 अंश 20 कला। अब हम चलते हैं कि कौन सा नक्षत्र कहां से कहां कितने अंश से कितने अंश तक होता है। जो अश्विनी नक्षत्र है वो 0 अंश से 13 अंश और 20 कला तक रहता है तथा भरणी नक्षत्र है वो 13 अंश से 20 कला से 26 अंश 40 कला रहता है। अब हमें क्या करना है इसमें हमें 13 अंश 20 कला है, इसमें मैंने 13 अंश 20 कला और जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 26 अंश 40 कला। तो जो भरणी नक्षत्र रहेगा वह 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक चलेगा। अब इसके बाद में है कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र में जब हम 26 अंश और 40 कला में 13 अंश 20 कला और जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 40 अंश, अर्थात कृत्तिका नक्षत्र रहेगा 26 अंश 40 कला से 40 अंश तक।
इसके बाद में रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र 40 अंश से प्रारंभ होगा तथा 53 अंश 20 कला पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र 53 अंश 20 कला से प्रारंभ होगा, अर्थात जहां पर रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति हुई है वहां से मृगशिरा प्रारंभ होगा तथा 66 अंश 40 कला तक चलेगा। हमें सभी नक्षत्रों में 13 अंश 20 कला जोड़ते जाना है, अगले वाला अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा 66 अंश 40 कला से तथा ये इसकी समाप्ति होगी 80 अंश पर। इसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र। यह प्रारंभ होगा 80 अंश से प्रारंभ होके 93 अंश तथा 20 कला तक यह रहेगा। इसके बाद में होगा पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र होता है 93 अंश 20 कला से 106 अंश 40 कला तक। आश्लेषा नक्षत्र 106 अंश 40 कला से प्रारंभ होकर 120 अंश तक रहेगा तथा मघा नक्षत्र 120 अंश से प्रारंभ होकर 133 अंश 20 कला तक रहेगा। इसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। यह 133 अंश 20 कला पर प्रारंभ होगा तथा 146 अंश 40 कला पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी 146 अंश 40 कला पर प्रारंभ होगा तथा 160 अंश पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र 160 अंश पर प्रारंभ होगा तथा 173 अंश 20 कला पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र 173 अंश 20 कला से प्रारंभ होगा तथा 186 अंश 40 कला पर समाप्त हो जाएगा। स्वाति नक्षत्र 186 अंश 40 कला से प्रारंभ होकर 200 अंश तक रहेगा। इसके बाद में है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र 200 अंश से प्रारंभ होगा तथा 213 अंश 20 कला पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र 213 अंश 20 कला पर प्रारंभ होगा तथा 226 अंश 40 कला पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र 226 अंश 40 कला से प्रारंभ होगा तथा 240 अंश पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में है हमारा मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र 240 अंश पर प्रारंभ होगा तथा 253 अंश 20 कला पर समाप्ति हो जाएगी मूल नक्षत्र की। इसके बाद में है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 253 अंश 20 कला पर प्रारंभ होगा। इसके बाद में इसकी समाप्ति होगी 266 अंश 40 कला पर। इसके हमारे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बाद में है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 266 अंश 40 कला पर प्रारंभ होगा तथा 280 अंश पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र 280 अंश पर प्रारंभ होगा तथा 293 अंश 20 कला पर समाप्त हो जाएगा। अब है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र 293 अंश 20 कला पर प्रारंभ होगा तथा 306 अंश 40 कला पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हमारा शतभिषा नक्षत्र 306 अंश 40 कला से प्रारंभ होकर 320 अंश तक रहेगा। इसके बाद में है पूर्वा भाद्रपद, जो कि 320 अंश पर प्रारंभ होगा तथा 333 अंश 20 कला पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि 333 अंश 20 कला से प्रारंभ होकर 346 अंश 40 कला तक रहेगा। इसके बाद में है रेवती नक्षत्र, जो कि अंतिम नक्षत्र है। यह 346 अंश 40 कला से 360 अंश तक चलेगा, जो कि अंतिम है। अब इसको हम जीरो भी कह सकते हैं, वापस जीरो से वो स्टार्ट हो जाएगा अश्विनी नक्षत्र हमारा। अब हम चलते हैं नक्षत्रों के स्वामियों की ओर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। नक्षत्रों के स्वामी,
अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, जो ये तीनों नक्षत्र है उन तीनों के स्वामी एक ही है, केतु। इन तीनों का स्वामी केतु हो गया। तथा भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र तथा पूर्वा साढ़ा नक्षत्र है ना, इसका स्वामी है शुक्र। इसके बाद में है कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा साढ़ा नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी सूर्य हो गया। तथा रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा हो गया। इसके आगे है मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी मंगल हो गया। आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, इन तीनों का स्वामी राहु हो गया। पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इन तीनों का स्वामी गुरु हो गया। इसके आगे पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इन तीनों का स्वामी शनि हो गया। इसके आगे आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र तथा रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध हो गया। तो अब ट्रिक को समझते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ट्रिक है आचंभो राजी सबू केसु, अर्थात आ का मतलब हो गया आदित्य अर्थात सूर्य। इसके बाद में है चम, चम का मतलब हो गया चंद्रमा। इसके आगे है भो, भो का मतलब हो गया यहां पर भोम अर्थात की मंगल। इसके बाद में आ गया हमारा रा, रा का अर्थ हो गया राहु। इसके बाद में है जी, जी जीव, जीव कहते हैं गुरु को, गुरु। इसके बाद में हमारा से हो गया शनि। इसके बाद में है बू, बू कहते हैं बुध। के का मतलब है केतु तथा अंतिम है सु, सु का अर्थ है शुक्र। तो अब ये आप अगर ये याद कर लोगे तो आपको पूरे नक्षत्रों के स्वामी अपने आप याद हो जाएंगे। बस आपको ये याद करना है आचंभो राजी सबू केसु। अब इनसे स्वामियों का कैसे पता चलेगा ये देखिए। अब देखिए जो हमारा अश्विनी मघा मूल नक्षत्र है, अर्थात पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र आ रहा है यहाँ पर। तो हमने क्या किया है, इन सभी नक्षत्रों को 27 नक्षत्र है हमारे पास। अब 27 को हमने 9 भागों में बांट दिए है। देखिए ये इधर 9 आ गए, इधर 9 आ गए। अब इसके आगे जो इधर है इधर भी 9 आ गए हमारे पास, 9 9 18 और इधर 9 आ गए, तो कितने हो गए 27। अब हमने तीन भाग बने इनके। हमने जब नक्षत्रों को बांटा 27 को तो हमारे पास 9 नक्षत्र आए और इनके 3 भाग हो गए। तो अब 3 नक्षत्रों का स्वामी एक ग्रह होगा, 3 नक्षत्रों का स्वामी एक ग्रह होगा। तो सबसे पहले हमने ट्रिक क्या लगाई थी, आचंभो राजी सबू केसु। तो हमें शुरू करना है कृतिका से। जो ये कृतिका की लाइन है अर्थात तीसरे नंबर से स्टार्ट करना है हमें। तीसरे नंबर पर कृतिका है, उत्तरा फाल्गुनी है और उत्तरा साढ़ा है। अब यहाँ पर आदित्य आ गया आचम। अब चम है इसका हो गया चंद्रमा, चंद्रमा का आ गया चौथा नंबर। और फिर है भो का मतलब भोम अर्थात मंगल, मंगल आ गया पांचवें नंबर पर। तथा इसके बाद में राहु, इसके आगे वाला आ गया गुरु, अर्थात इसके अगले अगले से हमें चलते रहना है। और शुरू कहां से करना है, तीसरे नंबर पर से हमें शुरू करना है, तभी ये ट्रिक
से लगेगी। तो आ, चम, भो, रा, जी, स, बु, के और सु। आ का मतलब आदित्य या अर्थात सूर्य, चम का मतलब चंद्रमा, भो का मतलब भौम अर्थात मंगल, रा का मतलब राहु, जी जीव अर्थात गुरु, स अर्थात शनि, बु अर्थात बुध और के अर्थात केतु और सु अर्थात शुक्र। तो आपने ये ट्रिक समझी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।